हेलो एंड लेट्स सम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं ये हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा देखो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक ब्रिटिश ICS अधिकारी ने की थी। अच्छा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये 1885 में हुआ था। ये दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको कांग्रेस का पिता भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में और फैक्ट बात करें, इनकी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे, नरम दल और गरम दल एक हुए थे। और बाकी में सबसे यंग जो इसके अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, जो पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म का नाम था, बचपन का नाम मूल शंकर। और 1875 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको लौह पुरुष भी बोला जाता है और इन्होंने ही भारत की 562 रियासतों का भारत संघ में विलय किया था और ये पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मार्च अप्रैल 1930 में। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ? ये 8 अगस्त 1942 को पास हुआ। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को पास हुआ और फिर 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया था। और कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद अन्य नेताओं ने इसका संचालन किया। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कांग्रेस के दोनों दल किस सन साथ में आए थे? ये 1916 में साथ में आए थे। कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें 1916 में साथ में आए थे। तो लखनऊ पैक्ट जो है ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोनों सेक्शंस को साथ में लाया था और इसी में मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस के बीच भी समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना इसमें नहीं थे, ये आगा खान ने की थी, आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने। अच्छा, गांधी जी ने केसर हिंद पदक कब लौटाया? गांधी ने केसर हिंद आपका 1920 में लौटाया था। ये आपका 1920 होगा। गांधी जी रिटर्न द मेडल इन 1920 और ये लौटाया इसलिए था क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। और गांधी जी को ये मिली थी कि अफ्रीका में बोर वार के दौरान इन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी अंग्रेजों के लिए, काफ़ी सहायता की थी, इसीलिए इनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे इन्होंने 1920 ईस्वी में लौटा दिया। अच्छा देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपका आत्माराम पांडुरंग ने की है। गोविंद रानाडे इसके सदस्य थे, लेकिन जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की है। प्रार्थना समाज फाउंडेड इन 1867 और इट वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। देखो, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और ये आक्रमण किया था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर जो नाजीवाद के संस्थापक थे, तो उस समय थे आपका नाजीवाद जो जर्मनी में था, जिसके संस्थापक हिटलर थे, तथा फिर था एक फांसीवाद और फांसीवाद के संस्थापक थे मुसोलिनी जो इटली के थे। और द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के साथ समाप्त हुई थी। देखो, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तथा 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक।
अच्छा, दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व आपका बख्त खान ने किया था। और जो बहादुर शाह जफर थे, या बहादुर शाह द्वितीय बोले, उनको क्रांति का नेता घोषित किया गया था। इसमें जैसे नाना साहब थे कानपुर से, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, ये सब लीडर थे। और बिहार से थे वो, नाम याद नहीं आ रहा, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, ये कहा था आपने का बाल गंगाधर तिलक ने। इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। गणेश और शिवाजी उत्सव मनाना स्टार्ट किया। इन्होंने मराठा नामक एक पत्र का संपादन किया, एक केसरी का संपादन किया। केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया तथा इसका काफ़ी विरोध किया गया था। इसका विरोध इसलिए किया गया था, इसको ऑल वाइट कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो 7 मेंबर थे उनको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और उनमें कोई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। जिसके विरोध में लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठियाँ बरसाईं, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की गई थी। अच्छा, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा आपका महात्मा गांधी ने किया, डू और डाई। ये 1942 की ईस्वी के आसपास दिया गया था। अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? ये दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद ये नारे भी दिए थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये थे आपके भगत सिंह। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। देखो, स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं इन्हीं के जन्म दिवस के मौके पर। और 1897 ईस्वी में इन्होंने वेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे वो इनके गुरु थे। और फिर 1902 ईस्वी में बहुत ही यंग एज में 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट कब बना? इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892 ईस्वी में बना। अच्छा, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इसको 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई? ये जनरल डायर ने चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के, रॉलेट एक्ट जो आपका बिना वकील बिना दलील वाला कानून था, जिससे किसी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था बिना मुकदमा चलाए, तो इसका विरोध करने के लिए एक शांति सभा हो रही थी। और शांति सभा इसलिए हो रही थी कि डॉक्टर सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन, सत्यपाल किचलू सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। और इसी के विरोध करने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस की थी। और शंकरन नायर ने आपका वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, उससे इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 ईस्वी में हुआ था। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। अब जो भारत की जो बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई थी 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किसने किया? जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था पंजाब में निकाले जुलूस का नेतृत्व आपका लाला लाजपत राय ने किया। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सैंडर्स के द्वारा लाठी बरसाए जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला फिर भगत सिंह ने लिया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोला जाता है। ये एक ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी थे। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर अच्छा, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर ने किया? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, जब वो दिल्ली दरबार लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की पदवी कब धारण की थी? ये
भारत की साम्राज्य की पदवी 1880 ईस्वी में धारण की थी। अच्छा, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? कुंवर सिंह की मृत्यु आपका 1858 में हुई। कुंवर सिंह बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये शुरुआत इसकी मेरठ से हुई थी। सबसे पहले मंगल पांडे वहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। अच्छा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए किस पुलिस अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया? ये सैंडर्स को। और अंग्रेजों ने बर्मा पर कब अधिकार किया? अंग्रेजों ने बर्मा पर अधिकार किया था 1861 में। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। देखो, पहले गवर्नर जनरल थे। भारत का गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिंग 1833 के बाद। फिर जब 1857 में ये क्रांति हुई, उसके बाद जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं, उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके पद को भारत का वायसराय बोला गया। तो ये ऐसा पहला बनने वाला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था जो 1858 ईस्वी में बना। अच्छा, और नेक्स्ट है कि भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र बना आपका 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किसे सौंपा गया? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और इन्होंने सबका विलय किया। जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, इन सबका विलय इन्होंने ही करवाया था। लगभग 562 रियासतें थी, सबका विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया, जिनकी मृत्यु आपकी 1950 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना आपको ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की, ये तो बाद में ज्वाइन किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी 1906 ईस्वी में। अच्छा, देखो, सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ये हैं जिनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक की रचना की है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है और आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1824 ईस्वी में काठियावाड़ में जन्म हुआ था। बचपन का नाम मूलशंकर था। अच्छा, 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कौन थे? सती प्रथा पर रोक लगाने वाले थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता से 1828 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कराया था। सती प्रथा थी कि पति के मरने के बाद पत्नी भी चिता पर जल के मर जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति पहला शहीद कौन हुआ था? 1857 के पहले शहीद हुए थे आपका मंगल पांडे। इनको पहले फांसी दी गई थी। अच्छा, किस नेता को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाता है। इनको भारत का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इनको सीमांत गांधी भी बोलते थे। इन्होंने रेड शर्ट की भी स्थापना की थी। इन्होंने खुदाई खिदमतगारों दल की भी स्थापना की थी। अच्छा, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जिनकी 1858 से मृत्यु हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपको बम्बई में हुआ था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की। होम रूल लीग के नेता कौन थे? होम रूल लीग के नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया, जब दिल्ली दरबार लगा था। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस सन में की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आपको 1930 ईस्वी में की थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ था? ये आपका वीपी सिंह के काल में लागू हुआ था मंडल कमीशन। अच्छा, सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा आपका वीट की और पैडी की क्रॉप को हुआ है। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध से है और श्वेत क्रांति से आपका ऑपरेशन फ्लड संबंधित है और इसके संस्थापक थे भारत में वर्गीज कुरियन। अब चलते हैं नेक्स्ट है कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गोधरा आपका गुजरात में एक जगह है जहाँ रेलगाड़ी में जिंदा लोगों को जला दिया गया था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल शासक था आपका बहादुर शाह जफर। 1857 ईस्वी में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। ये अंतिम मुगल सम्राट थे, तो इनको नेता घोषित कर दिया था। हालांकि नेतृत्व दिल्ली में बख्त खां ने किया। फिर इनको अंग्रेजों ने नज़रबंद करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? सती प्रथा सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। इन्होंने ही विलियम बेंटिंग की मदद से एक कानून लेके आए थे
और जिस कानून के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, 1828 में सती प्रथा का अंत कराया। अच्छा, ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ओबीसी की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा, सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेल की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस करते हैं ताकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। अच्छा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला आपका जयपुर में लगता है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ये 1 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो विश्व में अगर सबसे बड़े कंट्री की बात करें तो वो है रसिया। रूस सबसे बड़ा है। रूस के बाद आता है कनाडा। कनाडा दूसरे नंबर का है। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के एक राष्ट्रपति भी रहे हैं, पहले उपराष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल आपका विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पहले दूसरे प्रधानमंत्री, जो ताशकंद समझौते से संबंध, जिनकी रहस्यमय ढंग से ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट है सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जैसे ऐसे ये लाल सागर है, लाल सागर के बाद यहाँ से ये सुएज नहर है, और फिर ये मेडिटेरेनियन सी से इसको जोड़ती है, और फिर मेडिटेरेनियन सी इधर से आपका अटलांटिक ओशियन से जुड़ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी आपका इलायची को कहते हैं। इलायची को कहते हैं मसालों की रानी। अच्छा, ये क्या सूचक है? ये आपका पुल का सूचक है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे, और फांसीवाद के संस्थापक थे मुसोलिनी। हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं। इन्होंने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। अच्छा, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म आपका अकबर ने चलाया। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला नॉन मुस्लिम था बीरबल। ठीक है, और इन्होंने सुलह कुल की नीति भी चलाई थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? गरीब नवाज खां आपका मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार जिसका निर्माण बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, फिर उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। उसको 1206 ईस्वी में गद्दी में बैठा, 1210 ईस्वी तक रहा। चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद फिर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश बैठा था, 1211 से 1236 तक रहा। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अच्छा, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? इस पर्वत पहाड़ के बीच भूमि को घाटी कहते हैं। जैसे सतपुड़ा पर्वत है, अरावली पर्वत है, इनके बीच में नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, ये सब घाटियाँ है ना। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ये एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजीज में आती है। हमारे देश में कुल 75 पीवीटीजीज हैं। अच्छा, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र पर्वत और पहाड़ को आपका लाल रंग से दर्शाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देख सकते हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री। कारगिल युद्ध 1919 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत का राष्ट्रपति मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम आपका पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम है आपका पावो क्रिस्टेटस। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? भूमिगत जल से जो आकृति बनती है उसको कास्ट विडो बोलते हैं। अच्छा, खरीफ फसल है। खरीफ फसल जैसे मक्का की फसल खरीफ फसल है। जैसे देखो आपका रबी की फसल की बात करें ना, तो जो रबी की फसल होती है जैसे गेहूँ, चना, सरसों, ठीक है, वीट, मस्टर्ड, ग्राम। और खरीफ की फसल में आएंगी मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब आएंगी, धान खरीफ की में। एक जायद की होती है। जायद की फसल में आपका खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, ये सब आते हैं। अच्छा, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बाजरे की फसल आपको अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अच्छा, कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी दक्षिण में बहती है और कर्नाटक में बहती है। ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, और कावेरी जो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है आपका वेद व्यास। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंहली जनजाति पाई जाती है। अच्छा, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन के समय हम जौ जलाते हैं। अच्छा, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क
से किसे आय होती है? गांव के मेले में जो पंजीकरण शुल्क लगता है उससे जिला परिषद को आय होती है। अच्छा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान इज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, इनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं। इन्होंने रेड शर्ट की स्थापना की थी। इनको भारत का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। गंगा यमुना नदी जो है इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और आपका यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और दोनों आके मिलती हैं आपका इलाहाबाद में। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को, सबसे ऊपर है, उसको हिमाद्री बोलते हैं। पहले ग्रेट हिमाद्री बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम था उसका सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, और लालन पालन किया था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। फिर 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। फिर 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और जब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान पाते हैं उसको निर्वाण बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट है कि भारत की समुद्री सीमा लंबी है। भारत की समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, लगभग 7500 किलोमीटर। अच्छा, वैसे पूरी जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो है इससे हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। फिर और ये जो मेगास्थनीज को फिर इनका राजदूत भेज दिया था। और मेगास्थनीज है ये 302 BC में सेल्यूकस निकेटर का एज ए एम्बेसडर आया था, उनका राजदूत था। फिर इसी ने इंडिया में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें बताया है कि जो भारतीय समाज था 7 वर्गों में विभाजित था, और ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, कथकली किस राज्य का नृत्य है? जो कथकली है ये आपका केरल का नृत्य है। एक कथक है, कथक उत्तर भारत का नृत्य है। जैसे कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तो इस तरह से ये सब नृत्य हैं। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay safe and healthy. Thank you so much.